जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधे श्याम मिश्र जी के जीवन से पूज्य श्री राधा बाबा के संस्मरण। पूज्य मिश्र जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक बार की बात है, हरिजी सरावगी एवं रमा सरावगी कलकत्ता से आ रहे थे। उनकी गाड़ी प्रातःकाल कलकत्ता से आती थी। सायंकाल बाबा ने मेरी एवं गुरुचरण जी की ड्यूटी लगाई कि गाड़ी लेकर आप लोग स्टेशन समय से पहुंच जाइएगा। उन लोगों को कष्ट न हुए, क्योंकि हरिजी पंगु थे। संयोग ऐसा हुआ कि मैं और गुरुचरण जी कार लेकर जब स्टेशन पहुंचे, तब गाड़ी आधा घंटा पहले ही आ चुकी थी। पूरा प्लेटफॉर्म खोज लिया, हरिजी एवं रमा कहीं भी नहीं मिले। हम लोग वापस वाटिका आए, तब देखा हरिजी बैठे थे, रमा सामान की व्यवस्था में लगी थी। मैं तो हक्का बक्का रह गया। संभवतः सेवा में यह पहली अक्षम्य चूक थी। मैंने रमा से पूछा, आप लोग कैसे आए? रमा ने कहा, भैया मैंने इधर उधर आप लोगों को बहुत खोजा, परंतु कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब टैक्सी के लिए प्लेटफॉर्म से बाहर आई। उसी समय साहबगंज के एक परिचित व्यक्ति मिल गए, जो अपने संबंधी को लेने स्टेशन आए थे, परंतु उनके संबंधी नहीं आए। तब उन्होंने कहा कि चलिए आप लोगों को वाटिका छोड़ दूं। उन्हीं की गाड़ी से हम लोग आराम से वाटिका आ गए। धन्य है मेरे बाबा की व्यवस्था। गुरुचरण जी ने मुझसे कहा, मिसिर जी अब तो ये लोग आ ही गए हैं, यह बात बाबा को बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फटकार पड़ेगी। गुरुचरण जी की बात सुन ली, परंतु मेरे मन में तहलका मच गया कि एक भूल तो हुई कि हम समय से नहीं पहुँचे, दूसरी भूल बाबा से छिपाना, यह तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। मैं बाबा के पास कुटिया पर गया और निवेदन किया, बाबा रमा और हरिजी आ गए हैं। बाबा तुरंत उनसे मिलने चल पड़े। बाबा बेल के आगे बढ़े। तब मैंने कहा, बाबा आज बड़ी चूक हो गई। बाबा ने पूछा, क्या? मैंने कहा, बाबा हम लोग स्टेशन देर से पहुँचे, रमाजी दूसरे की गाड़ी से वाटिका आई। बाबा ने कहा, मेरी तो नाक कटवा दी। मैं चुप, मैं पश्चाताप की आग में जल रहा था, परंतु बाबा से सत्य कहने के बाद मन का बोझ हल्का हुआ। मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे गुरुचरण जी ने रोका था कि बाबा को न बताइएगा। हम लोग विलंब से स्टेशन पहुँचे, परंतु मुझसे बिना बताए नहीं रहा गया। बाबा ने कहा, तुमने मुझे जो बता दिया ठीक किया। यदि यह सत्य मुझे बाद में पता लगता तो बहरहाल मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा। तुम निश्चिंत हो जाओ। मुझे भय था कि गुरुचरण जी मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे, तो बाबा को क्यों बताया। मेरे प्रभु ने मुझे उस भय से तुरंत मुक्त कर दिया। मेरे बाबा तो अंतर्यामी थे। रमा को वाटिका लाने के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उन्होंने मुझसे या गुरुचरण जी से पुनः इसकी चर्चा नहीं की, जैसे भूल गए। प्रभु का स्वभाव है, उनका अपना विरध है। देखी दोष कबहू न उर जाने। कुछ ही वर्षों के बाद गुरुचरण जी बाबा से आज्ञा लेकर साधना करने स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश चले गए। बाबा ने उन्हें बड़े प्यार से विदा किया। उन्होंने वर्षों वर्षों पूज्य बाबा की सेवा जिस लगन एवं भाव से की थी, उसकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। मिसिर जी कहते हैं, मानस की यह पंक्ति मेरे बाबा पर पूर्ण रूपेण चरितार्थ होती है। अस स्वभाव कहूँ सुनहूँ न देखूँ। एक पागल स्त्री असहाय अवस्था में वाटिका के फाटक के बाहर इमली के पेड़ के नीचे पड़ी थी। किसी ने बाबा के पास इनकी सूचना दी। बाबा ने उसे अंदर लाने को कहा। विमला आदि माताओं को आज्ञा दी कि उसे नहलाकर साफ कपड़े पहना दो, तब मुझे बुलाना। उन लोगों ने बड़े भाव से उसे स्नान करवाकर साफ साड़ी पहनाकर समाधि के सामने घास पर कपड़ा बिछाकर लिटा दिया। वह केवल देखती थी, बोलती कुछ नहीं थी। शरीर बिल्कुल अशक्त था। मैंने कई दिनों तक उसे फाटक पर पड़े देखा था।
बाबा उस समय मुझसे पाठ सुन रहे थे। पाठ पूरा कर मैंने बाबा का हाथ पकड़ा और उन्हें उस महिला के पास ले गया। बाबा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वह अपनी आंखों से एक तरफ से सबको घूर कर देखने लगी। जब उसकी निगाह बाबा पर पड़ी तब वहीं उसकी आंखें रुक गई। कुछ देर पूज्य बाबा को देखती रही, फिर सदा के लिए शांत हो गई। बाबा ने उसका दाह कर्म करवाया और उसका श्राद्ध भी करवाया। एक दिन बाबा ने बतलाया, वह आज से कई जन्म पहले मेरी माँ रह चुकी थी। एक बार की बात है, मैं स्टेशन पर ड्यूटी करता था। प्रथम श्रेणी टिकट घर की खिड़की पर तिवारी जी टिकट बाबू कार्यरत थे। उनसे एक व्यक्ति रोता हुआ कुछ सहायता मांग रहा था। उसी बीच मैं पहुंच गया। मुझे देखते ही तिवारी जी ने कहा, जरा इस व्यक्ति की बातें सुन लीजिए। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने उसे गीता वाटिका का पता बताया और 7 बजे सायं वहाँ बुलाया। मैं बोला, मैं वहाँ धोती कमीज में रहूँगा, तुम आकर बाबा को दंडवत प्रणाम करना, फिर मैं संभाल लूँगा। उस व्यक्ति ने ठीक समय पर पहुँचकर बाबा को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत करते देखकर कृपानाथ ने मुझसे ही कहा, देखो मिसिर, यह कौन है, क्या चाहते हैं। चूँकि मुझे तो पूरी कहानी मालूम ही थी, फिर भी मैंने अंतर्यामी के सामने एक नाटक किया। उससे पुनः उसकी गाथा सुनी। उससे बात कर मैंने बाबा को बताया, यह व्यक्ति आसाम का रहने वाला है। इसके साथ में 5 साथी और हैं। वे सब जेल में बंद हैं। ये सभी पंजाब से कमाकर आ रहे थे। रास्ते में गृह कटने इनके रुपए और टिकट निकाल ली। बस्ती में मजिस्ट्रेट चेकिंग में सब पकड़े गए। अगल बगल में जो थोड़े पैसे इन सब ने रखे थे, उससे एक आदमी का जुर्माना भरा और शेष 5 जेल भेज दिए गए। अब यह भीख मांगकर उन सबको छुड़ाना चाहता है। इस बात को सुनते ही मेरे भोलानाथ बाबा डर गए। उसे पास में बुलाया और पूछा, कुछ खाए कि नहीं। उसे तुरंत भोजन करवाया। उसके 5 साथियों के लिए पूड़ी साग बनवाकर एक आदमी जेल भेजा और कहा, जेलर से तुरंत पूछकर आओ कि इन पर कितना जुर्माना है। भोजन शायद गुरुचरण जी लेकर गए थे। लौटकर उन्होंने बताया, बाबा कितना जुर्माना है और यह सवेरे 8 बजे मालूम पड़ेगा। जहाजी एक जेल के सिपाही थे। उन्होंने सवेरे सूचना दी कि उन सब पर 825 रुपये जुर्माना है। तुरंत 825 रुपये भेजकर बाबा ने सबको छुड़वाया। सब वाटिका आए। अपनी परिक्रमा आदि के सब काम स्थगित कर मेरे बाबा उन सब की सेवा में जुट गए। कुएं पर बैठकर उनके कपड़े साफ करवाए। सबको एक धोती, एक गमछा और एक गुस्सा ओढ़ने को दिया। फिर सबको बैठाकर अपने सामने भोजन कराया। उनके रास्ते के लिए पूड़ी, साग, मिठाई, नमकीन आदि पर्याप्त मात्रा में बंधवा कर दी और मुझसे कहा, इन्हें गुवाहाटी का टिकट खरीद कर दे देना और इन्हें आसाम मेल में बिठा कर आओ। उन सबको विदा कर मैं वाटिका पहुंचा और बाबा के चरणों को पकड़कर रोने लगा। सोचने लगा कि ऐसा स्वभाव तो केवल मेरे राम का ही है और वही मेरे राम आज वाटिका में बाबा बनकर लीला कर रहे हैं। इस घटना का मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि मेरे पाठ में जब रामचरितमानस की यह चौपाई आती तो मैं एक बार अस स्वभाव कहूँ सुनहूँ न देखूँ, कहीं खगेश बाबा समलेखूँ अपने से बनाकर कहता और वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगते और कहते, तू बड़ा ढीठ हो गया है, मानसकार बन गया है, मानस की चौपाइयाँ अपने मन से गाता है। मैं फिर मानस का पाठ शुद्ध करता। अस स्वभाव कहूँ सुनहूँ न देखूँ, के ही खगेश रघुपति सम लेखूँ। श्रीवास्तव जी अवकाश प्राप्त जज थे। वे इलाहाबाद में रहते थे। कभी कभी पूज्य बाबा के दर्शन करने गोरखपुर आते। बड़े भगवत भक्त थे, संत ही कहिए। उनको गलित कुष्ठ हो गया था। वे उर्दू बाजार के आगे रहते थे। उन्होंने बाबा के पास संदेश भिजवाया कि मैं दर्शन करना चाहता हूँ। कई साधक जो बाबा की सेवा में रहते थे वे तैयार हो गए कि वे उनको ले आएंगे।
राधे श्याम जी बंका ने भी बाबा से आग्रह किया, मैं उनसे पूर्व परिचित हूँ, मैं ले आऊँ। परंतु बाबा ने कहा, नहीं भैया, मैं जिसको भेजना चाहता हूँ वह अभी है नहीं। 6:30 बजे जैसे ही मैं आया, बाबा ने बुलवाया और बोले, मिसिर, मेरे एक भक्त आए हैं रे, मेरा दर्शन करना चाहते हैं, तुम कार लेकर जाओ, उनको ले आओ। ड्राइवर उनका घर जानता है। मैं तुरंत कार लेकर जज साहब के घर पहुंचा। मैंने पूछा, जज साहब कहाँ हैं? मैं उन्हें लेने आया हूँ, बाबा ने भेजा है। लोगों ने दिखाया, इस कमरे में है। मैंने कमरा खोला, बड़ी तेज़ दुर्गंध आई। मैं सहम गया। तुरंत मेरे मन में आया, बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, घृणा नहीं होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इन्हें गलित कुष्ठ है, और बाबा ने ही बताया था, क्योंकि वे तो मेरी परीक्षा लेना चाहते थे। न बाबा ने ही बताया, क्योंकि वे मेरी परीक्षा लेना चाहते थे। मेरे मन में उत्साह भर गया। मैंने जज साहब को अपनी पीब मवाद खून से सने थे, जो पीब मवाद और खून से सने थे, उठा लिया और ड्राइवर के सहारे गाड़ी में बैठाकर वाटिका ले आया। बाबा ने उनको एक कुर्सी पर बैठाया। उनका पूरा नाम कृष्णचंद्र जी श्रीवास्तव था। बाबा उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने बाबा का पूजन किया, धूप दिखाई, आरती की। मेरे पूज्य बाबा सब स्वीकार करते रहे। जिस बाबा को कोई फूल नहीं चढ़ा सकता, वही बाबा उनसे अपनी आरती करवा रहे थे। इसी से पता चलता है कि वे कितने बड़े संत थे, जिनकी पूजा बाबा ने स्वीकार की। जब वे पूजा कर रहे थे, तब बाबा बार बार खूब जोर जोर से विनय पत्रिका की यह पंक्ति गा रहे थे, रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजे। मैं फिर उन्हें वापस पहुंचा आया। मुझको तो कुछ विशेष नहीं लगा, परंतु वाटिका के पुराने सेवकों के मुख से मैंने सुना, मिसिर जी, आप बाबा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। आप धन्य हैं जिनसे बाबा ने यह सेवा ली। सारा दिन आपकी ही प्रतीक्षा करते रहे। इस प्रकार मेरे बाबा मुझे संवारते रहे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जुगल छवि हरति ये की पीर, जुगल छवि हरति ये की पीर, जुगल छवि हरति ये की पीर। कीर्ति कुंवरी ब्रजराज कुंवर वर, कीर्ति कुंवर ब्रजराज कुंवर वर, ठाड़े यमुना छवि हरति ये की कल्प वृक्ष की छाह सुशीतल, कल्प वृक्ष की छाह सुशीतल, मंद सुगंध समीर, मंद सुगंध समीर, मुरली अधर कमल कर कोमल, मुरली अधर कमल कर कोमल, पीत नील द्युति छवि हरति ये की मुक्तामणि माला पन्नागल, मुक्तामणि माला पन्नागल, सुमन मनोहर
भूषण विविध रत्न राजत तन भूषण विविध रत्न राजत तन भूषण विविध रत्न राजत तन बेंदी तिलक उदार मेरी तिलक उदार भरती ये की पीर युगल छवि हरती ये की श्रवणानी सोची कुंडल झुरझुमक श्रवणानी सूची कुंडल झुरझुमक श्रवणानी सोची कुंडल झुरझुमक झलकत ज्योति अपार झलकत ज्योति अपार मुस्कानी मधुर अमीय दृग चितवनी मुस्कानी मधुर मुस्कानी मधुर अमीय दृग चितवनी मुस्कानी मधुर अमीय दृग चितवनी बरसत सुधा श्रृंगार बरसत सुधा श्रृंगार भारती ये की पीर युगल छवि भारती ये